कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज, आने वाले समय में क्या ग्लोबल परिस्थितियां बन रही है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो खबर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको जानकारी पता लग सके कि खाद्य तेलों में क्या स्थिति आगे आने वाले समय में दीपावली के समय तक बाजारों में रह के चल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, भारत में अक्टूबर में फेस्टिवल की डिमांड और आने वाले अगले महीने में खरीफ की फसलों की सप्लाई शुरू होने में, अमेरिका में नवंबर में नई सोया फसल की कटाई पूरी होने में, अक्टूबर महीने की तेजी को इस साल की तेजी का बिल्कुल लास्ट समझा जा रहा है। इस समय जो बाजारों में तेजी हो रही है, जो बाजारों में जो तेजी आई है वो फेस्टिवल डिमांड के कारण देखी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में नवंबर से नई सोया फसल की कटाई शुरू हो जाएगी और वहां से जो बाजारों में जो फिर से फॉरेन में से यहां पर माल आने लगेगा, तो उसका दबाव बाजारों में आने वाले समय में आप देख के चल सकते हैं। तो इस समय आप ये मान के चलिए कि जो तेजी बन रही है ये अक्टूबर के लिए ही बाजारों में तेजी फिलहाल अभी दिखाई दे रही है। अगर भारत की परिस्थितियों की बात करी जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है खाद्य तेल बाजारों में, और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। सरकार लगातार आप देख रहे हैं नियंत्रण कर रही है। अभी जैसे कि आपने देखा 1 से 2 दिन पहले जो खबरें आई कि सरकार ने एमएसपी बाजारों में बढ़ा दी, लेकिन फिर जो एक कल खबर निकल के आई कि खाद्य तेल बाजारों में अंकुश लगाने के लिए बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी सरकार नहीं बनने देगी। बाजारों में जो भाव है उस पर नियंत्रण किया जाएगा, उसकी स्थिति को देख के कामकाज किया जाएगा। अगर ये बात करी जाए तो आप देख के चल सकते हैं कि इस समय अगर देखा जाए तो जो मिडिल ईस्ट का जो वार चल रहा है, आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन का जो वार चल रहा है, तो वहां से जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक का मतलब है जो वहां से वेसल्स वगैरह जो बाहर से आते हैं, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वहां पर प्रॉपर रूप से लॉजिस्टिक यानी कि वाहन वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। जो जिस प्रकार से पोर्ट पे माल वगैरह आता है तो प्रॉपर रूप से माल नहीं आ पा रहा है, तो उसका भी एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट बाजारों में दिखाई दे रहा है कि उस वजह से भी बाजारों में एक तेजी बनती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। लॉजिस्टिक की रुकावट के कुछ फैक्टर सामने आए हैं। अमेरिका में मिसिसिपी और ब्राजील में अमेजन की रिवर में पानी की बहुत कमी से कार्गो मूवमेंट में इस समय दिक्कत हो रही है। और मिडिल ईस्ट में जो वार भी चल रहा है, इसमें आप देखेंगे सुएज कैनाल भी शामिल हो सकती है। मिडिल ईस्ट की टेंशन से सुएज कैनाल में वेसल्स की मूवमेंट में रुकावट का खतरा लगातार बना हुआ है। अगर बात करी जाए तो मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई भी डिस्टर्बेंस बना हुआ है। तो क्रूड ऑयल में लगातार आप बाजारों में तेजी देख रहे हैं। कई मुस्लिम पेट्रो उत्पादक में जैसे देश में इजराइल के विरोध में एकजुट हो गए। पेट्रो को इजराइल और उसके दोस्त के खिलाफ हथियार बना सकते हैं। लॉजिस्टिक और पेट्रो के कारण वेसल्स के जो वहां से जो माल आ रहा है उसके भाड़े बढ़ने लगे हैं। उसका असर भारत में जो इंपोर्ट करेंगे उसकी कास्ट बढ़ती हुई बाजारों में नजर आएगी। इजिप्ट, इजराइल और वेस्ट देशों में एक्सपोर्ट रोकने के लिए सुएज कैनाल को बंद कर सकता है। सन ऑयल इस समय सबसे सस्ता तेल है, मगर यूक्रेन से किसानों ने सन सीड की बिकवाली इस समय धीरी कर दी है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सन ऑयल के बाजारों में निचले स्तर से तेजी आती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। इस कारण आप आने वाले समय में देख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में शिपमेंट में तेल मिलना, अगर आगे आने वाली अगर यही स्थिति रहती है तो आगे आने वाले समय में तेल मिलना मुश्किल हो सकता है। भारत में भी रेडी कार्गो मिलना मुश्किल देखा जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं इस समय अगर भारत में अगर बात कर ली जाए तो भारत में भी अगर कार्गो आप देख रहे हैं कि कार्गो इस समय मिलने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने बायोडीजल प्लांट को विंटर सीजन में 30% सप्लाई बनाई रखने के लिए बोला हुआ है। अगर बात कर लेते हैं डीजल से सन ऑयल की तेल के ऑप्शन बचे हुए हैं। यूक्रेन में सन ऑयल $900 की तरफ बढ़ रहा है। लोकल में रिफाइंड 100 रुपए किलो तक, लोकल में रिफाइंड अगर देखेंगे 100 रुपए किलो तक आगे आने वाले समय में अगर ये मिडिल ईस्ट का वार चलता रहा तो ये स्थिति बन सकती है। सोया तेल भी बायोडीजल में जा सकता है। तो भारत में एक्स्ट्रा स्टॉक का जो लगातार जो डर बना रहता है कि अब बाहर से जो लगातार जो स्टॉक आ गया तो एक्स्ट्रा स्टॉक का डर घट जाएगा। बायोडीजल प्लांट में अक्टूबर दिसंबर में सोया सन ऑयल पर भी डिपेंड होना होगा। अभी मंडी में सोयाबीन की अगर बात करी जाए तो एमएसपी में बाजारों में नीचे कामकाज हो रहा है। बायोडीजल प्लांट की सोया तेल की डिमांड बढ़ेगी तो प्लांट में क्रशिंग भी बढ़ती हुई बाजारों में नजर आएगी। इस सब के साथ साथ भारत में खरीद बनी रहने से वायदों में आप देख रहे हैं जो वायदों का लगातार आप तेज रहना भी जरूरी है। वायदे ठंडे होते हैं तो ट्रेड में बिकवाली के लिए भी हल्का सा बाजारों में दबाव देखा जाता है। ओवरऑल आप आउटलुक देखें तो जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और जो ग्लोबल
परिस्थितियां बनी हुई है, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो बाजारों में एक सप्लाई की समस्या आती हुई बाजारों में आपको दिखाई देके चल सकती है। तो आने वाले समय में अगर सप्लाई थोड़ी सी टाइट होती है तो बाजारों में आपको और भी बढ़त आती हुई दिखाई देके चल सकती है। जैसा कि लोग मान रहे हैं कि सोयाबीन की जो क्रॉप आ जाएगी नवंबर में तो उसका प्रेशर होगा, अगर ये स्थिति बनी रही तो बाजारों में उतना ज्यादा प्रेशर आता हुआ भी बाजारों में नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज को समझ के ध्यान में रखिए। लेकिन भारत की परिस्थितियां को अगर बात करी जाए तो भारत की परिस्थितियां, भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव है, तो उसका असर भी बाजारों में देखना पड़ेगा। समय समय पर हम आपको इसी तरीके की न्यूज अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।